लाखों की संख्या में आज बेटियां साइकिल चलाकर स्कूल जा रही है और हिंदुस्तान लेवल पर जो सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस हुआ वह बिहार की धरती का लाल है। चुनाव के समय में लोग लंबे लंबे वादे करते हैं। आप जी अभी विपक्ष पार्टी के नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हमने माई बहन योजना चालू कर देंगे। आखिर ये पैसा कहां से आएगा? ये तो वो जाने, या पैसा कहां से लाएंगे ये तो उनकी बात है ने। अब कुर्सी के लिए कितना हद तक ये लोग गिर सकते हैं। अब सारे संवैधानिक संस्थानों को वो चोर बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, यहाँ तक कि कोर्ट को भी कह रहे हैं कि यह तो क्या कहते हैं उसको, क्या पिछलग्गू की कोर्ट हो गया है। चुनाव आयोग उनके इशारे पर चलता है तो कैसे जीत गए कर्नाटका? वो तो कुछ भी कह सकते हैं, माई बहन कहेंगे। अब माई बहन मंच से गाली दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो भारत का प्रधानमंत्री है, किसी एक जाति का नहीं, किसी एक धर्म का नहीं, उनको माई बहन कर रहा है। क्या कहना चाहते हैं जी? कहां ले जाना चाहते हैं? फिर से वही गुंडा राज। न्याय के साथ सुशासन है और विकास का रथ आगे बढ़ रहा है। अब जाके देखिए ना पटना में, पहले जाते थे 2005 में तो रोड भी पता नहीं चलता था और घंटों जाम में हम लोग फंसे रहते थे। आज मेरीन ड्राइव हो गया है। अच्छी सड़कें जो किसी भी क्षेत्र से पटना की धरती पर पहुंचने के लिए 4 घंटा काफी है। सिंचाई अब जो आया है, अब अगली जो 25 से 30 सरकार बनेगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, अब हर एक जगह ऐसे ऐसे उद्योग लगाए जा रहे हैं और उद्योगपतियों का यहाँ एक जमावड़ा लगा है। सरकार भी बोली है कि अगर जो उद्योग लगाना चाहते हैं उनको हम मुफ्त में जमीन मुहैया कराएंगे, सारी व्यवस्था देंगे, सारा इंतजाम देंगे, सारी सुरक्षा देंगे। कहाँ दे रहा है? हम तो दे रहे हैं। अभी यही चकाई की धरती पर इतना बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री है जो एशिया का सबसे बड़ा। यह तो पहली बार है। हमारे नेता काम करते हैं, पहले धरातल पर आते हैं, तब उसके प्रचार में जाते हैं। अभी तो दिए, महिलाओं को लिए 10,000 रुपया नगद उनके खाते में पहुंचेगा और उनका कार्यकलाप बढ़िया रहा तो 2 लाख रुपया मुफ्त में देंगे जो रिफंडेबल नहीं है। हम तो इतनी व्यवस्था कर रहे हैं महिलाओं के लिए। जीविका दीदी के माध्यम से हमने जो जगाने का काम किया महिलाओं को, किसी सरकार ने नहीं देखा। देखी बिहार के तर्ज पर दूसरे राज्यों में किया जा रहा है। यह तो हमारे नीतीश जी की सरकार है जो लड़कों से ज्यादा बच्चियां स्कूल जाना शुरू की है। या कम बड़ी उपलब्धि है क्या? तो हमारे साथ थे अभी परमंडलीय स्तर के प्रभारी योगेंद्र यादव जी हैं जदयू के। मैं उनसे भी कुछ बात करना चाहता हूं। जी, दर्शक न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका चाहिए। क्या 2025 में जदयू की सरकार बनेगी? बनी हुई है, अब बनेगा भी। और किसका सरकार बनेगा? जो एक एक व्यक्ति के लिए जो सोचे, एक एक बिहार के परिवार के लिए जो सोचे, युवाओं के लिए जो सोचे, महिलाओं के लिए जो सोचे, तो इससे अच्छा और कौन हो सकता है? जनता सबको नकार चुकी है। सिर्फ पूरे बिहार का नेता एक है, वो है नीतीश कुमार। चकाई विधानसभा क्षेत्र में काम हुई है सुमित कुमार के द्वारा। वो तो यहाँ के जनता शायद पहले भी आपको सब लोग बता रहा था और मेरे हिसाब से बहुत विकास हुआ है। चकाई में जितना विकास हुआ है ये करीब 5 साल में, उतने बिहार का कोई भी ऐसा विधानसभा नहीं है इतना विकास हुआ जितना यहाँ। मैंने सिंचाई में, रोड में और विद्यालय में, हॉस्पिटल में और बाकी फैक्ट्री भी 1-2 को लग रहा है। सब कुछ तो यहाँ हो गया। चकाचक चकाई जो सुमित जी का नारा है वो तो सफल दिख रहा है। इसीलिए यहाँ सब लोग बोल रहे थे कि प्रमंडल प्रभारी है तो आप लोग जो है वहाँ से आते हैं, आप लोग रिपोर्ट दीजिए कि मैंने इनको छोड़ के किसी टिकट नहीं मिले तो हम लोग बहुत लाखों वोट से जिताएंगे। इसीलिए ना जनता और कार्यकर्ता को भरोसा है।
चुनाव के समय में नेताओं के द्वारा बड़े लंबे लंबे वादे किए जाते हैं और वादा फिर पूरा क्यों नहीं हो पाता है? कौन सा वादा पूरा नहीं हुआ? जैसे अभी विपक्ष पार्टी के नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम माई बहन योजना चालू कर देंगे, क्या ये वादा पूरा हो सकता है उनका? उसका छोड़िए ना, वो क्या करेगा उसको हम लोग नहीं जानते हैं। जो किए, जो निश्चय लिए, जो हमारे मुख्यमंत्री निश्चय लिए, वो किए काम किए नहीं। वो एक काम को आप देखिए, 7 निश्चय में जो काम था, गांव में पहले इतना भर ठेहुना कादो लगता था, समझ गए, गाय भैंस का इतना तक चल जाता था। तो उन्होंने ही, उन्हीं के रीजन में सब जगह पीसीसी ढलाई हो गया, गली गली आप भी देखते होंगे। और कुआं में पानी मिलता था हम लोग को, कुआं से हम लोग पानी पीते थे। तो उन्होंने निश्चय लिया, जल नल किया। जो लोग नल नहीं जानता था कि नल से भी पानी गिरता है, गांव देहात का लोग, बूढ़ा बूढ़ी, बहुत सारे लोग जो है गाँव तक रह जाते हैं, गाय भैंस चराने वाले। तो उनको नल का जो है पानी जो है देने का काम नीतीश कुमार किया। और क्या उनका वादा जो किए और नहीं पूरा किए, आप बताइए। सरकार बन जाएगी 2025 में। सरकार तो चल रही है 20 साल से, फिर जब तक नीतीश जी जिंदा है तो दूसरा मुख्यमंत्री के लिए वैकेंसी नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा काम करते हैं। तो ये हमारे साथ थे, परमंडल के प्रभारी थे और जदयू के परमंडल के प्रभारी थे। हमारे साथ थे जमुई जिला के प्रखंड जिला अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष हैं, और मैं इनसे भी कुछ बात करना चाहता हूं। जी, दर्शक न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आखिर चुनाव के समय में नेताओं जनता के बीच में जाकर खड़े रहते हैं और चुनाव जीतने के बाद फिर जनता से मिल क्यों नहीं पाते हैं? आखिर उनकी सोच क्यों हो जाती है, कहाँ बदल जाती है? ये विपक्ष के लोगों का काम है। हमारे नेता चुनाव जीतने के पहले भी जनता के साथ है और चुनाव जीतने के बाद भी जनता के साथ रहते हैं, और हर सुख दुख में हमारे नेता जनता के साथ खड़ा रहते हैं। चाहे परिस्थितियां जो भी हो, हम लोग हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहते हैं। आप लेकिन जदयू के युवा जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन बड़े कड़े नेता आप बुझा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नेता कड़ा नहीं होता है। अपनी बातों को रखने का एक तरीका होता है सबों का, और हम लोग अपनी बात को रखते हैं। और अपनी बात को क्या रखते हैं, हम लोग सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताते हैं। हमारी सरकार ने जो काम किया है, हमने जो लोगों को दिया है, बस उसी के बारे में तो बता रहे हैं, और तो हम लोग कुछ बता नहीं रहे हैं। 2025 में क्लियर हो गया कि फिर से नीतीश जी आएंगे? 25 से 30 फिर से नीतीश, ये तय हो चुका है, और केवल मोहर लगना बाकी है। बाकी सारा चीज हो चुका है, औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, बाकी सारा चीज तय हो चुका है। 2025 में मुख्यमंत्री के गद्दी पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुनः विराजमान होने जा रहे हैं। नीतीश सरकार को फिर से लाना है और बिहार का विकास करना है। बिहार को विकसित राज्य बनाना है। बिहार विकास तो कर ही रहा है, विकसित राज्य बनाना है। कोई भी काम बाकी नहीं रहेगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में, कोई एक काम नहीं बाकी रहेगा। हमने जो तय किया है, जो निश्चय किया, उसको पूरा करके दिखाया। हम लोग कहने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग कर दिखाने वाले लोग हैं। अब आपसे एक सवाल और करते हैं। लोकसभा में बिहार में सबसे ज्यादा सीट है और गुजरात में सबसे कम सीट है, फिर गुजरात में फैक्ट्री क्यों, बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं? देखिए, मैंने बताया ना, आप तो युवा हैं। हाँ, मैं युवा हूँ, इसलिए युवाओं की बात करता हूँ। मैंने बताया ना क्योंकि यहाँ से बिहार से लोग जाते हैं गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, और वहाँ के मजदूर बिहार नहीं आते। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके दर्द को मैं समझ पा रहा हूँ, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं उससे भली भांति अवगत हूँ। लेकिन आप 2005 में माननीय मुख्यमंत्री को जो बिहार सौंपा गया था, आप उसकी भी बात करिए, किस स्थिति में दिया गया था। तो चीजें बदली है या नहीं बदली है, लोगों का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, और विकास होने की आवश्यकता। मैंने कहा ना कि बिहार को विकसित अगर कोई बनाएगा, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनाएगा। और रोजगार की बात है तो अभी हमारी सरकार ने घोषणा कर दिया है, अभी आपके बगल के जिले में कई एकड़ भूमि हरिहरन कर लिया गया है, और बाहर के इंडस्ट्रीज के जो बड़े बड़े फैक्ट्री वाले हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा, और हम लोग अनुदान के रूप में
उनको जमीन मुहैया कराएंगे और वो अपनी फैक्ट्री को लगाएंगे, जिससे बिहार के युवाओं को वो मिलेगा। और आप जो बात करते हैं कि विकास बेरोजगारी की, जो पलायन की बात करते हैं, तो देखिए ये पलायन की बात जो आप कह रहे हैं, ये विपक्ष के लोगों का एक वो मनगढ़ंत वो बना हुआ है, बस उनके पास और कुछ बचा नहीं, यही बचा है। स्वरोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कितनी योजनाएं चलाई जा रही है। अभी आपने देखा, अभी कुछ दिन पहले महिलाओं के लिए वो एक घोषणा हुआ है कि हर महिला परिवार के एक महिला सदस्य को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 10,000 रुपये दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो 6 महीने के बाद उसको 2 लाख रुपये बढ़ा दिया जाएगा। तो क्या इससे रोजगार उत्पन्न नहीं होगा? क्या इससे बेरोजगारी खत्म नहीं होगी? आपसे और एक छोटी सवाल करते हैं। ये 15 साल जदयू की सरकार थी, 15 साल राजद की सरकार थी, 20 साल जदयू की सरकार थी, और फिर भी बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं बैठा। और जब जब चुनाव का समय आता है, नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार में आकर के कहा जाता है कि अब इस बार हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में हम पहला फैक्ट्री बैठाएंगे, अभी तक एक भी फैक्ट्री नहीं बैठा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप युवा इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। मैं युवा हूं, इसीलिए युवाओं की ही बात करूंगा। आप दूर मत जाइए, पूरा बिहार मत घूरिए। आप जो बात कर रहे हैं कि कोई फैक्ट्री नहीं लगाया गया, आप जिस स्थान पे खड़े हैं, चकाई में खड़े हैं, चकाई में थर्मल फैक्ट्री का आगाज हो गया है और काम चल रहा है। कुछ दिन में फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाएगा, तो किसको मिलेगा रोजगार? फैक्ट्रियां तो बनने तैयार हो गई है, फैक्ट्रियां बनने तैयार हो गई। चकाई उदाहरण है उसका, आप देख लीजिए फैक्ट्री बन रही है या नहीं बन रही है। आने वाले समय में फैक्ट्रियों का जाल बिहार में बिछेगा। अगली बार भी नरेंद्र मोदी आए थे तो कहते मोतिहारी का हम चीनी मिल चालू कर देंगे, नहीं चालू है। इस पर क्या कहेंगे? काम चालू हो गया है, पता कर लीजिए आप, काम चल रहा है। जो जर्जर स्थिति में थी पहले उसको बनाया जाएगा, तभी तो वो चालू होगा। बन रहा है, आप देखिए। तो ये हमारे साथ जमुई जिला जदयू के जमुई जिला के युवा अध्यक्ष थे। इन्होंने साफ शब्दों में कहे कि चाहे जो भी कुछ हो, बिहार में विकास तो होगा और नीतीश जी की सरकार बनेगी, और 2025 से लेकर के 2030 तक नीतीश जी की सरकार रहेगी और बिहार में विकास होगा। और जिस जगह हम हैं उस जगह का नाम चकाई विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ फैक्ट्री भी बैठाया जा रहा है, नीतीश जी के द्वारा विकास किया जा रहा है, और यहाँ विकास होगा। और यहाँ ही नहीं, पूरे बिहार में इस बार विकास होगा, और विकास के नाम पर लोग वोट देंगे, और इस बार काफी विकास होगी। और इसीलिए नीतीश जी को 2025 में नई सरकार लानी है और बिहार का विकास करना है। बने रहिए दर्शक न्यूज में। तमाम लोगों को स्वागत है, धन्यवाद। उनसे फिर चालू।